बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बिल्कुल शादियों वाला बेहतरीन किस्म का बहुत मज़ेदार सा आलू गोश्त, यानी कि देगी आलू गोश्त, जो कि शादियों में सर्व किया जाता है और हमें ऐसा लगता है कि ये बनाना बहुत मुश्किल होगा। पता नहीं किस तरह से ये टेस्ट आ सकता है। तो मैं आपसे ये रेसिपी आज शेयर करूँगी। आप चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम मसाला रेडी करेंगे। इसमें मेरे पास है 1 अदद करी पत्ता, 2 बादियान के फूल, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल जायफल जावित्री बिल्कुल हल्का हल्का डालिएगा। ज़ीरा सफ़ेद है, ये 1 टीस्पून है। 1 अदद बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची चाहिए होंगी लेकिन वो मैंने बाद में डाली थी। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें और 1 अदद सिनेमन स्टिक, और उसके अलावा लौंग हैं जी 3 अदद। इनको हमने क्रश कर लेना है, यानी कि मोटा मोटा पीस लेना। ये देखिए, पाउडर नहीं बनाना। इसके बाद हमने यहाँ पे देगची रखी है चूल्हे पे और इसको मीडियम फ्लेम पे रखा है। इसमें हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल या फिर घी। मैंने ऑयल यूज़ किया है, 1/2 कप यूज़ कीजिएगा। और इसमें ज़्यादा ऑयल घी जाता है, इस वजह से मैंने ज़्यादा यूज़ किया है। आप जो शादियों पे या वैसे देगी आलू गोश्त बनता है तो उसमें डलता है जी घी, लेकिन मैं ऑयल यूज़ कर रही क्योंकि ऑयल ज़्यादातर घर में होता है। जैसे ही ये गर्म होगा, इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काट के हम शामिल कर देंगे और इनको हम क्या करेंगे जी, गोल्डन करेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं कीजिएगा, जस्ट गोल्डन करना है इनको, क्योंकि जितना गोल्डन और डार्क होता जाएगा उससे क्या होगा कि जो सालन है उसका कलर चेंज होता जाएगा, डार्कर की तरफ जाएगा, खूबसूरत नहीं लगेगा। प्याज आपने जब गोल्डन ब्राउन करने हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है आपकी जो खाना होता है, हांडी होती है, उसको खूबसूरत बनाने में। तो प्याज आपने ब्राउन करते हुए, गोल्डन करते हुए पास रहना है और मुसलसल हिलाते रहना है और फ्लेम लो रखना है। तेज़ फ्लेम पे बिल्कुल भी आपने प्याज नहीं करने ब्राउन। बस ये तकरीबन आ चुके हैं, ये इस कलर में जो हमें चाहिए। बस अब हम इन प्याज़ों को निकालेंगे और इनको 1 कप दही के साथ पीस लेंगे, यानी कि पेस्ट बना लेंगे। दही हल्की सी खट्टी भी हो तो चलेगी, लेकिन ट्राई कीजिए ज़्यादा खट्टी नहीं हो। तो बस इस तरह से आप पेस्ट बना लेंगे इन प्याज और दही का। अब इसमें इसी ऑयल में हम शामिल करेंगे 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो गोश्त। गोश्त आप जो मर्ज़ी ले लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, गोश्त आपका अच्छी तरह से वॉश होना चाहिए। मैंने इसको सिरके और पानी के साथ वॉश किया हुआ है। अब आपने इस गोश्त को 3 से 4 मिनट इतना पकाना है कि इसका जो कलर है ना, खूबसूरत सा चेंज हो जाए। मीडियम फ्लेम रखिएगा, बिल्कुल फुल फ्लेम नहीं रखना है आपने। और ये देखें, 3 मिनट के बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका कलर चेंज हो गया है। जो इसका एक रेड सा कलर होता है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। देगी खाने होती हैं या पाकिस्तानी खाने जितने भी, उनकी जान होती है उनकी भुनाई। तो आपने जितना अच्छा इसमें भुनाई वाला काम करना है फर्स्ट से लेके एंड तक, तो उतना ही ये आपका अच्छा सा ज़बरदस्त सा रेडी होगा आलू गोश्त। बस ये देखें, कलर चेंज हो गया। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, ये मैं शामिल कर रही हूँ। अब दोबारा से आपने 2 से 3 मिनट इसको पकाना है। मीडियम फ्लेम पे, तेज़ फ्लेम नहीं कीजिएगा, बिल्कुल मीडियम या फिर लो फ्लेम रखिएगा, वरना जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये जल सकता है। इस वजह से आपने फ्लेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बस ये देखें, 3 मिनट्स मैंने इसको पकाया है, यानी कि भूना है। और अब यहाँ पे हमने जो मसाला बनाया था ये हम इसमें डाल देंगे। अब यकीन करें, ये जो मसाला है ना, इस खाने की एक जान है। इसमें जो एक टेस्ट आता है, देगी टेस्ट, वो इसी मसाले से आएगा। अगेन 2 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे भुनाई करेंगे और इसके बाद हम शामिल करेंगे यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और यहाँ पे कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टीस्पून हम शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम हल्का सा पानी डालेंगे ताकि ये जो मसाले हैं जले नहीं, क्योंकि हमने इनको 5 मिनट के लिए फिर से भुनाई करनी है। भुनाई करते हुए आप हल्का हल्का पानी डाल लीजिएगा। पानी डालते हुए भुनाई करेंगी तो ये मसाले बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और मसाले देखें पकना शुरू हो गए हुए हैं। बस आपने फ्लेम हल्का रखना है, अगर तेज़ रखेंगी तो मसाले जल जाएंगे। मैं बार बार फ्लेम की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर फ्लेम तेज़ होता है तो खाना अच्छा नहीं बनता है। अब यहाँ पे हमने प्याज और दही का जो पेस्ट बनाया था
ये हम शामिल कर देंगे और इस दौरान फ्लेम हल्का रखिएगा। दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और बस यहाँ पे हमने कोई टमाटर शामिल नहीं करने हैं। देगी आलू गोश्त में बिल्कुल भी टमाटर ऐड नहीं होते हैं। किसी भी सूरत आप कहते हैं ना एक टमाटर, तो वो भी ऐड नहीं होगा। अब हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि जो गोश्त है ये अच्छे से तकरीबन 90% तक गल जाए। मुझे इसमें 45 मिनट्स लगे थे। आपके एरिया पे आपके यहाँ किस तरह का पानी है, ये टोटली इस पे डिपेंड करता है कि आपके गोश्त को कितना टाइम लगेगा गलने में। 100% नहीं गलाइएगा गोश्त, वरना आगे जाके बिल्कुल ना मलीदा सा बन जाएगा, बिल्कुल ये अच्छा नहीं बनेगा। बस यहाँ पे 45 मिनट्स गुजर चुके हैं और मैंने इसमें इतना पानी डाला था कि अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था, ताकि मैं इसी में ही आलू शामिल करूं और फिर जो है ना आलू इसी पानी में तकरीबन गल जाए, ज़्यादा पानी मुझे मज़ीद ऐड ना करना पड़े। यहाँ पे नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून या फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। कसूरी मेथी 1.5 टीस्पून और आलू हैं इस तरह से मोटे कटे हुए आपने डालने, बारीक काट के नहीं डालने। ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है और एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। और इसके बाद आपने थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करना है, इतना पानी कि जो ग्रेवी है आपको जितनी पसंद है उसी हिसाब से। अगर आपको पतला शोरबा पसंद है तो पतला डाल लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने हरी इलायची भी डाल दी हुई है, क्योंकि पहले मेरे पास नहीं थी, बाद में आई तो मैंने डाल दी, इसी स्टेप पे डाल दी, कोई इशू नहीं है। बस अब आपने इसको इतनी देर पकाना है हल्के फ्लेम पे कि आलू अच्छे से गल जाएं। और ये देखिए मुझे 15 मिनट लगे और 15 मिनट में देखें बेहतरीन किस्म के तकरीबन ये आलू गल गए हैं। ये देखिएगा आलू गल गए हैं। आपने बहुत ज़्यादा इनको नहीं गलाना, लेकिन आपने अच्छे से गलाना है। और यहाँ पे बोटी देखें, ये भी अच्छे से गल चुकी है। बस यहाँ पे हमारा आलू गोश्त तकरीबन रेडी हो गया। ये तकरीबन इसलिए कि ये स्टेप रहता है। केवड़ा एसेंस 4 से 5 ड्रॉप्स अब डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना इसका जो टेस्ट है बहुत रिच हो जाएगा। 4 से 5 हरी मिर्चें डाल लें। इसके बाद हरा धनिया यहाँ पे मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। हरी मिर्चें चाहें तो काट के डाल लें, मैंने साबुत डाली हैं। बस 2 मिनट इसको हमने हल्के फ्लेम पे रखना है, यानी दम वाले फ्लेम पे रखना है। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बेहतरीन किस्म का देगी आलू गोश्त रेडी हो गया है। ये एग्जैक्ट वही है, वही टेस्ट आपको देगा जो आप शादियों वाले आलू गोश्त में फ़ील करते हैं। और जब ये खाना आप सर्व करेंगे तो खुशबू जो है ना पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। देखने में लाजवाब, खाने में लाजवाब, इंतहाई बेहतरीन देगी आलू गोश्त रेडी हो चुका है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करना हरगिज़ बिल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।